इंद्र द्वारा वृत्रासुर के वध का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अतुलित तेजस्वी वृत्रासुर की धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे प्रभावशाली वृत्र को इंद्र ने किस प्रकार मारा था और उन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ था, यह प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, राजन, पुराने समय की बात है। देवराज इंद्र रथ पर सवार हो देवताओं को साथ लिए वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशालकाय वृत्र को खड़ा देखा। वह 500 योजन ऊंचा और 300 योजन मोटा था। वृत्रासुर का ऐसा विशाल डील डौल, जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था, वह देखकर देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे। यह देखकर इंद्र की जांघें भी सुन्न पड़ गईं। आखिर युद्ध ठन ही गया और दोनों ओर से रणवाद्यों का भीषण नाद होने लगा। देवराज इंद्र और वृत्रासुर की बड़ी कड़ी मुठभेड़ हुई तथा सारा भूमंडल देवता और असुरों की सेनाओं से एवं तलवार, पट्टिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुदगर, तरह-तरह की शिला, धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और अग्नि की ज्वालाओं से छा गया। उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व लोग विमानों पर चढ़कर वहां आ गए। धर्मात्मा वृत्र आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगा। इससे देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सब ओर से बाण बरसाकर उसकी पत्थरों की वर्षा बंद कर दी। किंतु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने माया युद्ध करके इंद्र को मोह में डाल दिया। इससे इंद्र मूर्छित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा उन्हें सचेत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, देवराज, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ, दैत्य और असुरों का संहार करने वाले, त्रिलोकी के बल से संपन्न हो। फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य और समस्त महर्षि गण खड़े हैं। अतः तुम सावधान होकर शत्रुओं का संहार करो। भीष्म जी कहते हैं, जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया, तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया। उन्होंने बुद्धि पूर्वक महायोग से संपन्न हो वृत्र की सारी माया नष्ट कर दी। तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने वृत्रासुर का पराक्रम देखकर महादेव जी के पास जा उसका नाश करने के लिए प्रार्थना की। इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए। फिर महामति बृहस्पति जी, परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य सब महर्षियों ने इंद्र के पास जा एक चित्त होकर कहा, देवराज, वृत्र का वध कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वर, इस वृत्रासुर ने बल प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्ष तप किया था और तब इसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था। उन्होंने इसे योगियों की सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन, महान पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है। लो, मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय यह बहुत व्यग्र हो रहा है। ऐसी अवस्था में ही तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा। राजन, जब वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया, तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी। इधर तीव्र ज्वर से तपे हुए महादैत्य वृत्र ने भी जम्हाई लेते हुए बड़ी अमानुषी गर्जना की। जम्हाई लेते समय ही इंद्र ने उस पर वज्र छोड़ा।
उस कालअग्नि के समान परम तेजस्वी वज्र ने उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्र को मरा देखकर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया। कुरुश्रेष्ठ, इसी समय वृत्र के मृत देह से महाभयावनी ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। वह देवराज इंद्र को खोजने लगी। देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उन्हें पकड़कर ब्रह्म हत्या उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ब्रह्म हत्या के डर से घबराकर इंद्र कमल नाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वहीं छिपे रहे। इंद्र ने उसे दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह उससे अपना पिंड ना छुड़ा सके। तब वे पितामह ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर वाणी से ब्रह्म हत्या को शांत किया और फिर उससे कहा, कल्याणी, यह देवराज है, तो इसे छोड़ दे। मेरा इतना प्रिय कर और बता, मैं तेरा क्या काम करूं? तू क्या चाहती है? ब्रह्म हत्या ने कहा, आप त्रिलोकी के कर्ता और तीनों लोकों में सम्मानित हैं। जब आप प्रसन्न हैं, तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आप ही ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा बांधी है। यह नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण का वध करे, उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है, तो मैं इंद्र को छोड़े देती हूँ। आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ। फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्म हत्या को इंद्र से दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहां अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवन, मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई विभाग करता हूँ। उनमें से एक चतुर्थांश तुम ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभो, ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी, इतना मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, यदि किसी स्थान पर प्रज्वलित अवस्था में तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश बीज, औषधि या रसों से तुम्हारा पूजन नहीं करेगा, तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग ने उसमें प्रवेश किया। इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही। इस पर वे कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से हम ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश को ग्रहण करेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। ब्रह्मा जी बोले, जो पुरुष पुण्य तिथियों पर वृक्ष आदि को काटेगा, यह उसी के पीछे लग जाएगी। तब वृक्ष आदि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत पूजन कर अपने-अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे मधुर वाणी में कहा, सुंदरियों, यह ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई है, सो मेरे कहने से इसका चतुर्थांश तुम ग्रहण कर लो। अप्सराओं ने कहा, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम निश्चिंत रहो, जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ समागम करेगा, उसी के पास यह चली जाएगी। तब सब अप्सराएं ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगीं। इसके बाद लोक विधाता ब्रह्मा ने जल के लिए संकल्प किया। तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभो, हम उपस्थित हैं, कहिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा ने कहा, देखो, यह ब्रह्म हत्या वृत्र के शरीर से निकलकर
इंद्र के पास आई है, सो मेरी आज्ञा से इसका 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है, किंतु इससे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में थूक खखार या मल मूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर यह उसी पर चली जाएगी और उसी में रहने लगेगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के बताए हुए भिन्न-भिन्न स्थानों में चली गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज, इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृत्रासुर का वध किया था। जो लोग पुण्य तिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें वृत्रासुर के प्रसंग से यह इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? दक्ष यज्ञ विध्वंस। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, वैवस्वत मनवंतर में प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था? सुना है पार्वती देवी को दुखित जानकर भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे। फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया, मैं इस प्रसंग को जानना चाहता हूँ। आप ठीक-ठीक बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुराने समय की बात है, हिमालय के पास गंगा द्वार में, जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष वहां ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, हूहू, तुम्बुरु, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गंधर्व, संपूर्ण अप्सराएं, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य और मरुद गणों के साथ इंद्र आदि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। सोमपा, आजयपा आदि पितृ, ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभागमन हुआ था। इन सबके अतिरिक्त जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के जीव वहां आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। महामुनि ददीची भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा, देवता और दानवादी का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता है उनका आवाहन नहीं किया गया। यह सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती, वह ना यज्ञ है ना धर्म। इससे बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहवश किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहकर महायोगी दधीची ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान शंकर और वरदायिनी पार्वती देवी का दर्शन हुआ। उनके पास ही देवर्षि नारद जी भी दिखाई पड़े। इससे उनको बहुत संतोष हुआ। तत्पश्चात दधीची ने यह विचार किया कि ये सब लोग एक मत हो गए हैं, इसी से इन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। यह बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है, उसे नर हत्या के समान पाप लगता है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवता तथा ऋषियों के बीच मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं।
तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञ में अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ, सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि यह सत्य है, तो दक्ष के इस विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि, देखिए, विधि पूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह हवि सुवर्ण के पात्र में रखी है। इसे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं है। वे ही प्रभु, विभु और आह्वनीय हैं। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी, आह, मैं कौन सा दान, व्रत या तप करूं, जिसके प्रभाव से मेरे पति देव को यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। क्षोभ में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ। मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए, यह तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष हैं, उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोक मोह में पड़े हुए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं। साम गान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गान करते हैं। वेद वेता पुरुष मेरा ही यजन करते और ऋत्विज लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं। देवेश्वरी, यह सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा हूँ। प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका साथ दिया था। उस पुरुष का नाम था वीरभद्र। उसका शौर्य, बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था। क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद अपने शरीर के रोम-रोम से रौम्य नामक गण प्रकट किए, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा। उनके महान कोलाहल को सुनकर देवता थर्रा उठे। पर्वतों के टुकड़े-टुकड़े हो गए, धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गए। कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुए भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी। कुछ मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने यूप उखाड़ने आरंभ किए। बहुतेरे यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रौंदने लगे। कोई दौड़ लगाते, कोई बर्तन फोड़ते और कोई आभूषणों को तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर-उधर बिखर गया। उस यज्ञ भूमि में जहां-तहां दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य भोज्य की ढेरी पर्वतों की भांति दिखाई देती थी। दूध की नदियां बहती थी, घी और खीर मानो उस नदी के कीचड़ थे। खांड और शक्कर बालू की तरह बिछे हुए थे।
इनके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सबको कालअग्नि के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह-तरह के मुखों द्वारा खाते, पीते, लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए वे भांति-भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला। तत्पश्चात समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? वीरभद्र बोला, हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा यह भद्रकाली है। भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवादि देव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए यहाँ आए थे। विप्रवर, तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो, क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से अच्छा है। वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण जगत के शासक, पालक, महान आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता हैं, उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ। दक्ष के इतना कहते ही हजारों सूर्यों के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्नि कुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले, ब्राह्मण, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उस समय देवगुरु बृहस्पति ने वेद का मखाध्याय पढ़कर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हो, तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी, उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पीकर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है। वह सब व्यर्थ न जाए, उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, यही कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली। दक्ष प्रजापति का भगवान शिव की स्तुति करना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के सामने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और अनेक नामों के द्वारा उनकी स्तुति की। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, जिन नामों से दक्ष ने भगवान शिव का स्तवन किया था, उन्हें सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया सुनाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अद्भुत पराक्रम करने वाले देवादि देव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरह के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप देव वैरी दानवों की सेना के संहारक और देवराज इंद्र की भी शक्ति को स्तंभित करने वाले हैं। देवता और दानव सबने आपकी पूजा की है। आप सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात परोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली हैं, इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण त्र्यक्ष कहलाते हैं। यक्ष राज कुबेर के भी आप प्रिय हैं। आपके सब ओर हाथ और पैर हैं, सब ओर आँख, मुंह और मस्तक हैं तथा सब ओर कान हैं। संसार में जो कुछ है, सबको आप व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवालय, गजेंद्रकर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण, ये 7 पार्षद आपके ही स्वरूप हैं। इन सबके रूप में आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएं होने के कारण आप शतोदर, शतावर्त और शतजिह्व नाम से प्रसिद्ध हैं।
आपको प्रणाम है। गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिक इंद्र। ज्ञानी महात्मा आपको संसार से परे तथा आकाश के समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाश के समान महत् स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर जैसे गौशाला में गौएं निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप 8 मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का वास है। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और कारण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आप से ही उत्पन्न होते और आप में ही लीन हो जाते हैं। आप सबके उद्भव का कारण होने से भव, संहार करने के कारण शर्व, रु अर्थात पाप को दूर करने से रुद्र, वरदाता होने से वरद तथा पशुओं के पालक होने के कारण पशुपति कहलाते हैं। आपने अंधकासुर का वध किया है, इससे आपको अंधकघाती कहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 3 जटा और 3 मस्तक धारण करने वाले हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुर विनाशक हैं। आपको प्रणाम है। क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है। आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भांति स्थित है जैसे कुंडे में जल, इसलिए आपको कुंड भी कहते हैं। आप ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं। समकर्ण अर्थात सबकी समान भाव से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके माथ मुड़ाए रहने वाले सन्यासी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। बड़ी-बड़ी दाढ़ें और ऊपर की ओर उठे हुए केश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं। रजोगुण को अपनाने पर विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने पर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इससे आपको नील ग्रीव कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिव स्वरूप हैं। आप ही सूर्य मंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है। आपको नमस्कार है। प्रमथ गणों के अधीश्वर भगवान शिव, आपको प्रणाम है। आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किए रहते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। किरात वेश में विचरते समय आप भोजपात्र और वल्कल वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्य के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्य कवच तथा हिरण्यचूड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य के आप अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है। जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्वभक्षी और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता है और आप ही मंत्र। आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से संपूर्ण जगत का आविर्भाव होता है। आप संसार चक्र के नाभि स्थान और आवरण के भी आवरण हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है, इसलिए आप कृशनास कहलाते हैं। आपके अवयव कृश होने से आपको कृशांग तथा शरीर दुबला होने से कृश कहते हैं। आप आनंद मूर्ति, अति प्रसन्न रहने वाले एवं किलकिल शब्द स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है।
आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोने वाले और सृष्टि के प्रारंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागने वाले हैं। आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं। मूंड मुड़ाए हुए सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आपका तांडव नृत्य बार-बार चलता रहता है। आप मुंह से श्रृंगी आदि बाजे बजाने में निपुण हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहते हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करते हैं। आपको नमस्कार है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इंद्र का मान मर्दन किया था। आप काल के भी नियंता तथा सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवांतर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नाथ, आपका अट्ठास दुंदुभि की भांति भयंकर है। आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं। 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उग्र मूर्तिधारी, आपको हमारा नमस्कार है। आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं। चिता का भस्म आपको बहुत प्यारा है। भगवान भीम, आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा शम आदि उत्तम व्रतों का पालन करते रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप वीणा के प्रेमी तथा वृष, वृष्य, गोवृष और वृष आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। कटंकट, दंड और पचपच भी आप ही के नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वरदाता हैं। उत्तम माल्य, गंध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छा अनुसार और उससे भी अधिक वरदान देते हैं। आपको प्रणाम है। रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक-पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अघोर, घोर और घोर से भी घोरतर रूप धारण करने वाले तथा शिव, शांत एवं अत्यंत शांत स्वरूप में दर्शन देने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तक वाले आपको प्रणाम है। भक्तों की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धन राशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है, जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर, गौर वर्ण और सदा शांत रूप से रहने वाले हैं, जिनकी घंटा ध्वनि शत्रुओं को भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटा नाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्यों द्वारा एक साथ बजाई जाने वाली घंटियों के बराबर आवाज करती है, जिन्हें घंटा की माला प्रिय है, जिनका प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करता है, जो गंध और कोलाहल रूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो हूँ कहकर क्रोध और आंतरिक शांति प्रकट करते हैं, पर ब्रह्म के चिंतन में तत्पर रहते हैं तथा शांति एवं ब्रह्म चिंतन को प्रिय मानते हैं। पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे जिनका निवास है और जो सदा शांत होने का ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। जो जगत का तरन तारण करने वाले यज्ञ, यजमान, हुत और प्रहुत रूप हैं, उन शंकर जी को नमस्कार है। जो यज्ञ के निर्वाहक, दमनशील, तपस्वी और ताप देने वाले हैं, नदी, नदी के किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। अन्नदाता, अन्नपति और अन्न भोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है, जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों शूल तथा सहस्त्रों नेत्र हैं, जो बाल सूर्य की भांति दे दीप्यमान
और बालक रूप धारण करने वाले हैं, उन शंकर जी को प्रणाम है। अपने बाल अनुचरों के रक्षक, बालकों के साथ खेल करने वाले, वृद्ध, लुब्ध, क्षुब्ध और क्षोभ में डालने वाले, आपको प्रणाम है। आपके केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान हैं। आप ब्राह्मणों के 6 कर्म, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं 3 कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न-भिन्न कर्मों का विधिवत विभाग करने वाले, स्तवन करने योग्य, घोष स्वरूप तथा कलकल ध्वनि हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग के हैं। आप प्राण वायु को जीतने वाले, दंड रूप से प्रजा को नियम में रखने वाले, ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले और कृश शरीर धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपकी कीर्ति कथा वर्णन करने योग्य है। आप सांख्य स्वरूप, सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं। जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन चारों मार्गों पर आपके रथ की गति है। आप काले मृग चर्म को दुपट्टे की भांति ओढ़ने वाले और सर्प रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। ईशान, आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। हरिकेश, आपको नमस्कार है। व्यक्त अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर, आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के नाशक, तृप्त अतृप्त का विचार करने वाले, सर्व स्वरूप, सब कुछ देने वाले, सबके संहारक और संध्या काल के समान लाल रंग वाले हैं। आपको प्रणाम है। महान मेघों की घटा के समान श्याम वर्ण वाले महाकाल, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह स्थूल, जीर्ण जटाधारी तथा वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला है। आप देदीप्यमान सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मय जटा से सुशोभित हैं। वल्कल और मृग चर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप जगत को मोह में डालने वाले और गंगा की सैकड़ों लहरों को धारण करने वाले हैं। आपके मस्तक के बाल सदा गंगा जल से भीगे रहते हैं। आप चंद्रावर्त, युगावर्त और मेघावर्त हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अन्न, अन्नाथ, भोक्ता, अन्नदाता, अन्नभोजी, अन्न सृष्टा, पाचक, पकवान भोजी तथा पवन एवं अग्नि रूप हैं। देव देवेश्वर, जरायुज, अंडज, स्वेदज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी आप ही हैं। आप ही चराचर जीवों की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मवादी विद्वान आप ही को मन का परम कारण, आकाश, वायु, तेज, ऋक्, साम तथा प्रणव बतलाते हैं। सुर श्रेष्ठ, सामगान करने वाले वेद वेता पुरुष हाई हाई, हुवा हाई, हावू हाई आदि का उच्चारण करते हुए निरंतर आपकी ही महिमा का गान करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हविष्य हैं। वेद और उपनिषदों की स्तुतियों द्वारा आप ही की महिमा का बखान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निम्न वर्ण के लोग भी आप ही के स्वरूप हैं। मेघों की घटा, बिजली, गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आप ही के रूप हैं।
वृक्षों में प्रधान वट, अश्वत्थ आदि, पर्वतों में शिखर, वन जंतुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़, सर्पों में अनंत, समुद्रों में क्षीर सागर, यंत्रों में धनुष, शस्त्रों में वज्र तथा व्रतों में सत्य भी आप ही हैं। आप ही इच्छा, द्वेष, राग, मोह, क्षमा, अक्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खाट का पाया तथा झरझर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं। आप ही छेता, भेता, प्रहर्ता, नेता, मंता तथा पिता हैं। 10 प्रकार के धर्म, अर्थ और काम भी आप ही हैं। गंगा आदि नदियां, समुद्र, गढ़ा, तालाब, लता, वल्ली, तृण, औषधि, पशु, मृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म समारंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आप ही हैं। आप देवताओं के आदि अंत हैं, गायत्री मंत्र और ओमकार स्वरूप हैं। हरित, रोहित, नील, कृष्ण, सम, अरुण, कद्रु, कपिल, कपोत तथा मेचक, ये 10 प्रकार के रंग भी आप ही के स्वरूप हैं। आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं। आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान हैं। आपके नाम में सुंदर वर्णों का उपयोग हुआ है, इसलिए आप सुवर्ण नामा हैं तथा आपको सुवर्ण प्रिय है। आप ही इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, उपप्लव, चित्रभानु, राहु और भानु हैं। होत्र, होता, हवनीय पदार्थ, हवन क्रिया तथा परमेश्वर भी आप ही हैं। वेद की त्रिसौपर्ण नामक श्रुतियों में तथा यजुर्वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम हैं, वे सब आप ही के नाम हैं। आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही गिरिक, हिंडुक, वृक्ष, जीव, पुद्गल, प्राण, सत्व, रज, तम, अप्रमद, प्राण, अपान, समान, उदान, वयान, उन्मेष, निमेष, छींकना और जम्भाई लेना आदि चेष्टाएं हैं। आपकी अग्निमय दृष्टि लाल रंग की तथा भीतर छिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान हैं, रोएं सुई के समान हैं, दाढ़ी मूंछ काली है, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं। आप चराचर स्वरूप हैं, गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं। गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है। आप मत्स्य, जलचर और जालधारी घड़ियाल हैं, फिर भी अकल परे हैं। आप केली कला से युक्त तथा कलह रूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल हैं। मृत्यु, क्षुर, कृत्य, पक्ष तथा अपक्षयंकर आप ही हैं। आप मेघ के समान काले, बड़ी-बड़ी दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन मेघ हैं। घंट, अघंट, घटी, घंटी, चरुचेली तथा मिली-मिली, ये सब आप ही के नाम हैं। आप ही ब्रह्म, अग्नियों के स्वरूप, दंडी, मुंड तथा त्रिदंडधारी हैं। 4 युग और 4 वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा 4 प्रकार के होत्र कर्मों के आप ही प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं, पर्वत पर शयन करते और गेरुए वस्त्र से प्रेम रखते हैं। आप ही छोटे और बड़े शिल्पी तथा सब प्रकार के शिल्प कला के प्रवर्तक हैं। आप भक्त देवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश, चंड और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं। स्वाहा, स्वधा, वषटकार, नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम हैं। आप गूढ़ व्रतधारी, गुप्त तपस्या करने वाले, तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश हैं। धाता, विधाता, संधाता
विधाता, धरण और अधर भी आप ही के नाम हैं। आप ब्रह्म, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव, भूतात्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले, भूत, भविष्य और वर्तमान के उत्पत्ति के कारण, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, ध्रुव, दांत और महेश्वर हैं। दीक्षित, अदीक्षित, क्षमावान, दुर्दांत, उद्दंड प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, युगों की आवृत्ति करने वाले, संवर्त तथा संवर्तक भी आप ही हैं। आप ही काम, बिंदु, अणु और स्थूल रूप हैं। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं। आप ही नंदी मुख, भीम मुख, सुमुख, दुर्मुख, अमुख, चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख हैं। हिरण्यगर्भ, शकुनी, महान सर्पों के स्वामी और विराट भी आप ही हैं। आप अधर्म के नाशक, महापार्शव, चंडधार, गणाधिप, गोनर्द, गौओं को आपत्ति से बचाने वाले, नंदी की सवारी करने वाले, त्रैलोक्य रक्षक, गोविंद, गोमार्ग, अमार्ग, श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, कंप, दुर्वारण, दुर्विशः, दुस्सह, दुर्लंघ्य, दुर्दर्श, दुष्प्रकंप, दुर्विश, दुर्जय, जय, शश, शशांक तथा शमन है। सर्दी, गर्मी, क्षुधा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आदि व्याधि तथा उसे दूर करने वाले हैं। मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं। मस्तक पर शिखंड धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं। पुंडरीक के समान सुंदर नेत्र होने के कारण पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। आप कमल के वन में निवास करने वाले, दंड धारण करने वाले, त्र्यंबक, उग्र दंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं। विषाग्नि को पी जाने वाले, देवश्रेष्ठ, सोमरस का पान करने वाले और मरुद गणों के ईश्वर हैं। देवादि देव जगन्नाथ, आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं। विषाग्नि तथा मृत्यु से रक्षा करते और दूध एवं सोमरस का पान करते हैं। आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुषित नामक देवताओं के आदि भूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं। आप ही हिरण्य रेता, पुरुष, स्त्री, पुरुष और नपुंसक हैं। बालक, युवा और वृद्ध भी आप ही हैं। नागेश्वर, आप जीर्ण दाढ़ों वाले और इंद्र हैं। विश्वकृत, विश्वकर्ता, विश्वकृत, विश्व की रचना करने वाले, प्रजापतियों में श्रेष्ठ, विश्व का भार वहन करने वाले, विश्वरूप, तेजस्वी और सब और मुख वाले हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय हैं। आप ही समुद्र हैं। सरस्वती आपकी वाणी है। अग्नि और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि है। शिव, आपके महात्म्य को ठीक-ठीक जानने में ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं। आपके सूक्ष्म रूप हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते। भगवान, जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें। अनघ, मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ। आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ। जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर्दा डालकर सबके लिए दुर्बोध हो रहे हैं, अद्वितीय हैं तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं। वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें। जो निद्रा के वशीभूत न होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीतकर सत्व गुण में स्थित हैं, ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं,
उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो जटा और दंड धारण किए हुए हैं, जिनका उदर विशाल है तथा कमंडलू ही जिनके लिए तर्कस का काम देता है, ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है। जिनके केशों में बादल, शरीर की संधियों में नदियां और उदर में चारों समुद्र हैं, उन जल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जो प्रलय काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके एकार्णव के जल में शयन करते हैं, उन जलशायी भगवान की मैं शरण लेता हूँ। जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं की भांति जो देवता और पितृ यज्ञ में अपने-अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे स्वाहा और स्वधा के द्वारा अपने भाग प्राप्त कर प्रसन्न हो। जो रुद्र अंगुष्ठ मात्र जीव के रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें। जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहधारियों को ही रुलाते हैं, स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षों की जड़, गौशाला, दुर्गम पथ, वन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तीशाला, अश्वशाला, रथशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण ग्रह, पंचभूत, दिशा, विदिशा, चंद्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणों में, रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठाता देवता के रूप में व्याप्त है, उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप की इयता नहीं है, जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती, उन रुद्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं, इसलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था, इस कारण निमंत्रण देने में भूल हुई है। भगवन, मैं भक्ति भाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में समर्पित है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापते, मेरे प्रसाद से तुम्हें 1000 अश्वमेध तथा 1 सहस्त्र वाजपेय यज्ञ का फल मिलेगा। तदनंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा, दक्ष, इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है, इसके लिए तुम खेद न करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। यह घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है। सुव्रत, मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन एवं एकाग्र चित्त होकर मेरी बात सुनो। मैंने पूर्व काल में षडंग वेद, सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवता और दानवों के लिए भी दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था। उसका नाम है पाशुपत व्रत। वह कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है। उसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है। महाभाग, उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो। यह कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए।
जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस स्तवन का कीर्तन या श्रवण करेगा, उसका कभी अमंगल नहीं होगा तथा उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण स्तोत्रों में यह स्तवन श्रेष्ठ है। यह साक्षात वेद के समान है, जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन या विद्या की इच्छा रखते हो, उन सबको भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजा के कार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है। वह इसी देह से भगवान शिव के गणों की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है। जहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर में राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक कोई विघ्न नहीं करते। जो स्त्री भगवान शंकर में भक्ति रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई इस स्तोत्र का श्रवण करती है, वह पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है। जो मनुष्य समाहित चित्त से इसका श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय, पार्वती और नांदिकेश्वर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे, फिर एकाग्र चित्त होकर क्रमशः इन नामों का पाठ करे। इस विधि से पाठ करने पर वह इच्छा अनुसार धन, काम और उपभोग की सामग्री प्राप्त करता है तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। उसे पशु पक्षी किसी की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महात्म्य बतलाया है। समंग का नारद जी से अपनी शोकहीन स्थिति का वर्णन तथा नारद जी का गालव मुनि को श्रेय का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, संसार के जीव दुख और मृत्यु से सदा डरते रहते हैं, अतः आप ऐसा उपदेश करें जिससे हमें उन दोनों का ही भय ना रहे। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में नारद और समंग के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार नारद जी ने समंग से पूछा, मुने, तुम सदा आनंद मग्न और शोकहीन से दिखाई देते हो, तुम्हारे भीतर कभी लेश मात्र भी उद्वेग नहीं दिख पड़ता। तुम सदा संतुष्ट और अपने आप में ही स्थित रहकर बालकों की भांति चेष्टा किया करते हो, इसका क्या कारण है? समंग ने कहा, मानद, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप तथा उसके तत्व को जानता हूँ। इसी से मेरे मन में कभी विषाद नहीं होता। मुझे कर्मों के आरंभ का तथा उनके फलोदय काल का भी ज्ञान है और लोक में जो भांति-भांति के कर्म फल प्राप्त होते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। इसी से कभी उदास नहीं होता। जगत में गंभीर विद्वान, मूर्ख, अंधे और जड़ भी जीवित रहते हैं तथा स्वस्थ शरीर वाले देवता, बलवान और निर्बल सभी अपने कर्मानुसार जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हम भी जी रहे हैं। 1000 रुपए वाले भी जीवित हैं और 100 रुपए वाले भी, तथा कुछ लोग साग खाकर ही जीवन धारण करते हैं। इसी तरह हमें भी जीवित समझिए। मनुष्य जिसके कारण किसी को प्राज्ञ कहते हैं, उस प्राज्ञा की जड़ है इंद्रियों की प्रसन्नता। जिस मूढ़ इंद्रिय वाले पुरुष की इंद्रियां शोक और मोह में पड़ी हैं, उसको प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं होती। मूर्ख को गर्व होता है, उसका वह गर्व मोह रूप ही है। मूढ़ मनुष्य के लिए ना यह लोक सुखद होता है और ना परलोक। किसी को भी
ना तो सदा दुख ही उठाना पड़ता है और ना हमेशा सुख ही मिलता है। संसार के स्वरूप को परिवर्तित होता देख हमारे जैसे मनुष्य कभी संताप नहीं करते, अनुकूल भोग या सुख पाकर उसका अभिनंदन नहीं करते तथा प्रतिकूल दुख प्राप्त होने पर भी कभी चिंतित नहीं होते। जिसका चित्त स्थिर हो गया है, वह दूसरों का धन नहीं चाहता। बहुत सी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और धन के नष्ट हो जाने पर भी खेद नहीं करता, क्योंकि बंधु बांधव, धन, उत्तम कुल, शास्त्र अध्ययन, मंत्र और वीर्य, इनमें से कोई भी दुख से छुटकारा नहीं दिला सकते। मनुष्य अपने शील गुण के कारण ही परलोक में शांति पाता है। जिसका चित्त योग युक्त नहीं है, उसे समत्व बुद्धि नहीं प्राप्त होती। योग के बिना सुख भी नहीं मिलता। दुखों का त्याग और धैर्य, ये ही दोनों सुख के मूल हैं। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्ष होता है, हर्ष से अभिमान बढ़ता है और अभिमान नरक में ले जाने वाला है। इसलिए मैं उन तीनों का त्याग करता हूँ। शोक, भय और अभिमान, ये प्राणियों को सुख दुख में डालकर मोहित करने वाले हैं। इसलिए जब तक यह देह चेष्टा कर रहा है, तब तक मैं इन सबको साक्षी की भांति देखता हूँ तथा अर्थ, काम, शोक, संताप, तृष्णा और मोह का परित्याग करके निर्द्वंद होकर इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। जैसे अमृत पीने वाले को मृत्यु से भय नहीं होता, उसी प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोक में मृत्यु, अधर्म, लोभ तथा दूसरे किसी से भय नहीं है। नारद जी, मैंने महान और अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है, इसलिए शोक उपस्थित होकर भी मुझे दुख में नहीं डालता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो शास्त्रों के तत्व को नहीं जानता, जिसका मन सदा संशय में पड़ा रहता है तथा जिसने परमार्थ के लिए कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, उस पुरुष का कल्याण कैसे हो सकता है, यह बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, सदा गुरुजनों की पूजा, वृद्ध पुरुषों की उपासना और शास्त्रों का श्रवण, ये तीन कल्याण के अमोघ साधन हैं। इस विषय में भी देवऋषि नारद और महर्षि गालव के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय गालव मुनि ने कल्याण प्राप्ति की इच्छा से ज्ञानानंद से परिपूर्ण एवं मन को सदा वश में रखने वाले देवऋषि नारद जी के पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न किया, भगवन, आप उत्तम गुणों से युक्त हैं और ज्ञानी हैं, तथा मैं आत्म तत्व से अनभिज्ञ एवं मूढ़ हूँ। अतः आप मेरे संदेहों को दूर करें। शास्त्रों में बहुत से कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, किंतु वे सब मेरे लिए एक से हैं। उनमें से जिसके अनुष्ठान से मेरी ज्ञान में प्रवृत्ति हो सकती है, उसका मैं निश्चय नहीं कर पाता। उसे आप ही निश्चय करके बता दें। सभी आश्रम भिन्न-भिन्न कर्तव्यों की ओर दृष्टि डालते हैं तथा यह श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हुए वे सब लोगों से अपने ही सिद्धांतों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। दूसरी ओर विभिन्न शास्त्रों के द्वारा भांति-भांति के उपदेश पाकर मनुष्य नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्मों में स्थित है और सभी अपने-अपने शास्त्रों की प्रशंसा करते हैं। इधर मैं भी अपने शास्त्र से ही संतुष्ट हूँ। ऐसी दशा में उनको और अपने को समान रूप से संतुष्ट देखकर मुझे कल्याण प्राप्ति के उपाय का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाता। यदि शास्त्र एक होता तो श्रेय का उपाय स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता, किंतु बहुत से शास्त्रों ने मिलकर श्रेय मार्ग को अत्यंत गूढ़ बना डाला है, जिससे अब वह संशयग्रस्त जान पड़ता है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे श्रेय के वास्तविक मार्ग का उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, तात, आश्रम 4 हैं
और शास्त्रों में उनकी पृथक-पृथक कल्पना की गई है। तुम गुरु की शरण लेकर उन सबको यथार्थ रूप से जानो। उन चारों आश्रमों के स्वरूप और गुण आदि भिन्न-भिन्न हैं। स्थूल दृष्टि से विचार करने पर वे सर्वोत्तम अभीष्ट अर्थात श्रेय मार्ग का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते। कुछ सूक्ष्मदर्शी विद्वानों ने ही आश्रमों के परम तत्व को ठीक-ठीक समझा है। जो अच्छी तरह कल्याण करने वाला और संशय से रहित हो, उसे ही श्रेय कहते हैं। सुहृदों पर अनुग्रह करना, शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना तथा धर्म, अर्थ और काम का संग्रह करना, इन सबको विद्वान पुरुष श्रेय कहते हैं। पाप कर्म से दूर रहना, पुण्य कर्मों का निरंतर अनुष्ठान करना, सत्पुरुषों के साथ रहकर सदाचार का ठीक-ठीक पालन करना, संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमल और व्यवहार में सरल होना, मीठी वाणी बोलना, देवताओं, पितरों और अतिथियों को उनका भाग देना तथा भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों का त्याग न करना, यह श्रेय का निश्चित साधन है। सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है, किंतु सत्य को यथार्थ रूप से जानना कठिन है। मैं तो उसे सत्य ही कहता हूँ जिससे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो। अहंकार का त्याग, प्रमाद को रोकना, संतुष्ट होना, अकेले रहकर धर्म का पालन, धर्माचरण पूर्वक वेद और वेदांतों का स्वाध्याय तथा उनके सिद्धांत को जानने की इच्छा कल्याण का अमोघ साधन है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो, उस मनुष्य को शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध इन विषयों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। रात में घूमना, दिन में सोना, आलस्य, चुगली, गर्व, अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रम से बिल्कुल दूर रहना, ये सब बातें श्रेय चाहने वाले के लिए त्याज्य हैं। दूसरों की निंदा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न न करे। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा जो अपने में विशेषता है, वह उत्तम गुणों द्वारा ही प्रकट होनी चाहिए। गुणहीन मनुष्य ही अधिकतर अपनी तारीफ के पुल बांधा करते हैं। वे अपने में गुणों की कमी देख दूसरे गुणवान पुरुषों के दोष बताकर उन पर आक्षेप किया करते हैं। यदि कहीं वे कुछ पढ़ जाएं, तब तो घमंड में आकर अपने को महापुरुषों से भी अधिक गुणी मानने लगें, किंतु जो दूसरे किसी की निंदा तथा अपनी प्रशंसा नहीं करता, ऐसा सर्वगुण संपन्न विद्वान ही महान यश का भागी होता है। फूलों की पवित्र एवं मनोहर सुगंध बिना बोले ही महक कर अनुभव में आ जाती है तथा सूर्य भी बिना कुछ कहे ही आकाश में सबके समक्ष प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो बोलती नहीं, किंतु अपने यश से प्रकाशित होती रहती हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा करने से ही संसार में ख्याति नहीं पा सकता, किंतु विद्वान पुरुष गुफा में छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र सिद्धि हो जाती है। बुरी बात जोर-जोर से कही जाए तो भी वह शांत हो जाती है, अर्थात लोक में उसका आदर नहीं होता, किंतु अच्छी बात धीरे से कहने पर भी संसार में प्रकाशित होती रहती है, उसका सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। घमंडी मूर्खों की कही हुई बहुत सी असार बातें उनके दूषित हृदय का ही परिचय देती हैं। इस कारण अच्छे लोग प्रज्ञा की खोज करते हैं। मुझे तो सब प्राणियों के लिए ज्ञान की प्राप्ति ही अच्छी जान पड़ती है। बुद्धिमान पुरुष ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछे किसी को कोई उपदेश न करे, अन्याय पूर्वक पूछने पर भी किसी के प्रश्न का उत्तर ना दे, जड़ की भांति चुपचाप बैठा रहे। मनुष्य को सदा धर्म में लगे रहने वाले साधु महात्माओं तथा स्वधर्म परायण उदार पुरुषों के समीप निवास करने का विचार करना चाहिए, जहाँ चारों वर्णों के धर्मों का परस्पर सम्मिश्रण होता हो। वहाँ श्रेय की इच्छा वाले पुरुष को
कभी नहीं रहना चाहिए। किसी कर्म का आरंभ न करने वाला और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष भी पुण्य आत्माओं के साथ रहने से पुण्य और पापियों के संसर्ग में रहने से पाप का भागी होता है। जैसे जल और अग्नि के संसर्ग से क्रमशः शीत और उष्ण स्पर्श का अनुभव होता है, उसी प्रकार पुण्य आत्मा और पापियों के संग से पुण्य एवं पाप दोनों का संयोग हो जाता है। विकसाशी पुरुष रसास्वादन की ओर दृष्टि न रख करके ही भोजन करते हैं, किंतु जो अपनी रसना का विषय समझकर स्वादु अस्वादु का विचार रखते हुए भोजन करते हैं, उन्हें कर्म पाश में बंधे हुए समझना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण अन्याय पूर्वक प्रश्न करने वाले पुरुषों को धर्म का उपदेश करता हो, आत्मज्ञानी को उस देश का परित्याग कर देना चाहिए। जहाँ के लोग बिना किसी आधार के ही विद्वानों पर दोषारोपण करते हो, वहाँ कौन रहेगा? जहाँ लालची मनुष्यों ने प्राय धर्म की मर्यादा तोड़ डाली हो, उस देश को कौन नहीं त्याग देगा? परंतु जहाँ के लोग मात्सर्य और शंका से रहित होकर धर्माचरण करते हो, वहाँ पुण्यशील महात्माओं के पास अवश्य निवास करना चाहिए। जिस देश में मनुष्य धन के लिए धर्म का अनुष्ठान करते हो, वहाँ कभी ना रहें, क्योंकि वहाँ के निवासी पापी होते हैं। जहाँ जीवन रक्षा के लिए लोग पाप कर्म से जीविका चलाते हो, जहाँ राजा और उसके सेवकों में कोई अंतर ना हो, तथा जहाँ के मनुष्य अपने कुटुंबी जनों के पहले ही भोजन कर लेते हो, उस राष्ट्र को ज्ञानी पुरुष त्याग दे। जहाँ धर्म में श्रद्धा रखने वाले सनातन धर्मी श्रोत्रिय ब्राह्मण ही यज्ञ कराने और पढ़ाने के कार्य में नियुक्त हो, तथा उन्हीं लोगों को पहले भोजन कराया जाता हो, उस देश में निवास करना उचित है। जहाँ स्वाहा, स्वधा तथा वषटकार का भली भांति अनुष्ठान होता हो, जहाँ के लोग बिना मांगे ही भिक्षा देते हो, जहाँ दुष्टों को दंड दिया जाता हो और साधु पुरुषों का सम्मान किया जाता हो, वहाँ पुण्यशील महात्माओं के बीच निवास करना चाहिए। जो जितेंद्रिय पुरुषों पर क्रोध और साधु महात्माओं के प्रति अत्याचार करते हो, उन लोभी और उदंड पुरुषों को जिस देश में अत्यंत कठोर दंड दिया जाता हो, तथा जहाँ का राजा सदा धर्म परायण होकर धर्मानुसार ही राज्य का पालन करता हो और संपूर्ण कामनाओं का स्वामी होकर भी विषय भोग से विमुख रहता हो, वहाँ बिना विचारे ही निवास करना चाहिए, क्योंकि राजा के शील स्वभाव जैसे होते हैं, वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। वह अपने कल्याण का समय उपस्थित होने पर अपनी प्रजा का भी कल्याण करता है। तात, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार यह मैंने श्रेय मार्ग का संक्षेप से वर्णन किया है। विस्तार से तो आत्म कल्याण की परिगणना हो ही नहीं सकती। जो इस प्रकार की वृत्ति से रहकर जीविका चलाता और प्राणियों के हित में मन लगाए रहता है, उस पुरुष को स्वधर्म रूप तप के अनुष्ठान से इस लोक में ही परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अरिष्ट नेमी का राजा सगर को मोक्ष का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मेरे जैसा राजा किस प्रकार योग युक्त होकर पृथ्वी का पालन कर सकता है, तथा किन गुणों से युक्त होने पर वह आसक्ति के बंधन से छुटकारा पा सकता है? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में राजा सगर के प्रश्न करने पर अरिष्ट नेमी ने जो उत्तर दिया था, वह प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सगर ने पूछा, ब्राह्मण, श्रेय प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्या करने से मनुष्य को इस लोक में ही परम सुख की प्राप्ति हो सकती है? किस तरह शोक और क्षोभ से पिंड छूट सकता है? मुझे यह जानने की इच्छा है। भीष्म जी कहते हैं, सगर के इस प्रकार पूछने पर समस्त शास्त्र वेताओं में श्रेष्ठ
हस्ताक्षर्य ने उनमें देवी संपत्ति के गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश दिया। सगर, संसार में मोक्ष का ही सुख वास्तविक सुख है, परंतु जो धन और धान्य के उपार्जन में व्यग्र तथा पुत्र और पशुओं में आसक्त हो रहा है, उस मूर्ख मनुष्य को उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त है, उसका मन अशांत होता है। ऐसे पुरुष की चिकित्सा करनी कठिन है। स्नेह बंधन में बंधे हुए अज्ञानी का मोक्ष नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हें स्नेह के बंधनों का परिचय देता हूँ, सुनो। समझदार मनुष्य को ये बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी चाहिए। तुम न्याय पूर्वक इंद्रियों से विषयों का अनुभव करके उनसे अलग हो जाओ और आनंद के साथ विचरते रहो। इस बात की परवाह न करो कि संतान हुई है या नहीं। इंद्रियों का विषयों के प्रति जो कौतूहल है, उसे मिटाकर मुक्त की भांति विचरो और देव इच्छा से जो भी लौकिक पदार्थ प्राप्त हो, उनमें समान भाव रखो, राग द्वेष न करो। मुक्त पुरुष सुखी होते और संसार में निर्भय होकर विचरते हैं, किंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त होता है, वे चींटियों और कीड़ों की तरह आहार का संग्रह करते-करते ही नष्ट हो जाते हैं। अतः जो आसक्ति से रहित हैं, वे ही इस संसार में सुखी हैं। आसक्त मनुष्यों का तो नाश ही होता है। यदि तुम्हारी बुद्धि मोक्ष में लगी हुई है, तो तुम्हें स्वजनों के लिए ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मेरे बिना कैसे रहेंगे। प्राणी स्वयं जन्म लेता है, स्वयं बढ़ता है और स्वयं ही सुख दुख तथा मृत्यु को प्राप्त होता है। मनुष्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही भोजन, वस्त्र तथा अपने माता-पिता के द्वारा संग्रह किया हुआ धन प्राप्त करते हैं। संसार में जो कुछ मिलता है, वह पूर्वकृत कर्मों के फल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। भूमंडल के समस्त जीव अपने कर्मों से सुरक्षित होकर जगत में विचरते हैं और विधाता ने उनके प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भोग नियत कर दिया है, उसे प्राप्त करते हैं। जो स्वयं ही मिट्टी का लोंदा, परतंत्र तथा अस्थिर है, वह स्वजनों की रक्षा और पोषण करने का अभिमान क्यों करता है? तुम देखते हो और बचाने का भारी से भारी यत्न भी करते हो, तो भी जब मौत तुम्हारे स्वजन को मारे बिना नहीं छोड़ती, तो तुम्हारी क्या ताकत है? इस बात पर स्वयं विचार करो। तुम्हारे ये सगे संबंधी जीवित भी रहें, तो इनके भरण पोषण का कार्य समाप्त न भी हुआ हो, तब भी तो तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे। अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोक से चला जाएगा, उस समय वहां वह सुखी होगा या दुखी, इस बात को तुम नहीं जान सकोगे। अतः इस पर स्वयं विचार करो। तुम मर जाओ या जीवित रहो, तुम्हारे कुटुंब का प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्म का ही फल भोगेगा। ऐसा जानकर तुम्हें अपने कल्याण साधन में लग जाना चाहिए। संसार में कौन किसका है, इसका भली भांति विचार करके दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन को मोक्ष में लगा दो। अब आगे की बात पर भी ध्यान दो। जिसने क्षुधा, पिपासा, क्रोध, लोभ और मोह आदि भावों पर विजय पा ली है, उस सत्व संपन्न पुरुष को मुक्त ही समझना चाहिए। जो मोहवश प्रमाद के कारण जुआ, मद्यपान, स्त्री संसर्ग तथा मृग्या आदि में प्रवृत्त नहीं होता, वह भी मुक्त ही है। जो सदा योग युक्त होकर स्त्री में आत्मदृष्टि ही रखता है, उसे भोग्य बुद्धि से नहीं देखता, वही यथार्थ मुक्त है। जो प्राणियों के जन्म, मृत्यु और कर्मों के तत्व को ठीक-ठीक जानता है, वह भी इस संसार में मुक्त ही है। जो हजारों और करोड़ों गाड़ी अन्न में से एक प्रस्थ को ही पेट भरने के लिए पर्याप्त समझता है, तथा बड़े से बड़े महल में भी मांच बिछाने भर की जगह को ही अपने लिए आवश्यक मानता है, वह मुक्त हो जाता है।
जो थोड़े से लाभ में ही संतुष्ट रहता है, जिसे माया के अद्भुत भाग छू नहीं सकते, जिसके लिए पलंग और भूमि की शैया एक सी है, जो रेशमी वस्त्र, कुश के बने कपड़े, ऊनी वस्त्र और वल्कल को समान भाव से देखता है, संसार को पांच भौतिक समझता है तथा जिसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इच्छा द्वेष और भय उद्वेग बराबर हैं, वह सर्वथा मुक्त ही है। जो इस देह को रक्त, मल मूत्र तथा बहुत से दोषों का खजाना समझता है और इस बात को कभी नहीं भूलता कि बुढ़ापा आने पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल पक जाएंगे, देह दुबला पतला एवं सौंदर्यहीन हो जाएगा, कमर भी झुक जाएगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा, आंखों से सूझ नहीं पड़ेगा, कान बहरे हो जाएंगे और प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी, वह पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषि, देवता और असुर सब इस लोक से परलोक को चले गए, हजारों प्रभावशाली राजाओं को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा है। इस बात को जो सदा याद रखता है, वह मुक्त हो जाता है। संसार में धन दुर्लभ है और कलेश सुलभ। कुटुंब के पालन पोषण में भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, गुणहीन संतान तथा विपरीत गुण वाले मनुष्यों से भी पाला पड़ता है। इस प्रकार संसार में अधिकांश कष्ट ही दिखाई देता है। यह जानकर भी कौन मनुष्य मोक्ष का आदर नहीं करेगा। शास्त्रों के अवलोकन से ज्ञानवान होकर जो संपूर्ण मानव जगत को असार समझता है, वह सब प्रकार से मुक्त ही है। मेरे इस वचन को सुनने के पश्चात तुम्हारी बुद्धि गृहस्थ आश्रम में स्थिर हो या सन्यास आश्रम में, वहां ही रहकर मुक्त की भांति आचरण करो। राजा सगर अरिष्ट नेम के उपयुक्त उपदेश को सुनकर मोक्षोपयोगी गुणों से युक्त हो प्रजा का पालन करने लगे। राजा जनक को पराशर मुनि का उपदेश। पराशर गीता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। इसलिए पूछता हूँ, पुरुष कौन सा कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, यही बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी मैं पूर्ववत तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूँ। एक बार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर जी से पूछा, मुनिवर, कौन सा कर्म संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है? राजा का यह प्रश्न सुनकर तपस्वी पराशर मुनि ने उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कहा। पराशर जी बोले, राजन, धर्म का आचरण ही इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। धर्म की शरण लेने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। सभी आश्रम वाले धर्म में आस्था रखकर अपने-अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह के लिए 4 प्रकार की जीविका का विधान है। मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसके अनुसार जीविका भी इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाती है। जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है, उसे सुख नहीं मिलता। देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। पहले जन्म में जो कर्म नहीं किया गया है, उसका फल नहीं मिलता। लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि 4 प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वैदिक वचनों को प्रमाण माना गया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करते हैं। उनमें जिसका जैसा कर्म होता है, उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख, कभी केवल दुख और कभी
दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों ना हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। जब तक मनुष्य पाप के फल रूप दुख के भोग से छुटकारा नहीं पा जाता, तब तक उसका पुण्य अक्षय की भांति स्थित रहता है। जब पाप जनित दुख का भोग समाप्त हो जाता है, तब पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है, तब फिर वह पाप का फल भोगता है। इंद्रिय संयम, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य भाषण, लज्जा, अहिंसा, दुर्व्यसन का अभाव तथा चतुरता, ये सब गुण सुख देने वाले हैं। मनुष्य को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में ही आसक्त न होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वह स्वयं जैसा करता है वैसा फल पाता है। मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करता है, उसे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे की तो निंदा करता है किंतु स्वयं वैसे ही कर्म में लगा रहता है, उसका जगत में उपहास होता है। डरपोक क्षत्रिय, सब कुछ खाने वाला और सत्य से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, आलसी शूद्र, शील रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन, दुराचारिणी स्त्री, विषयासक्त योगी, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य, मूर्ख वक्ता, राजा से हीन राष्ट्र तथा अजीतेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा, ये सब शोक के योग्य हैं। राजन, आयु दुर्लभ वस्तु है, इसे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अपितु पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ऊंचे उठने का प्रयत्न करना चाहिए। पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है। पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। वह उसे न पाकर अपने पाप के द्वारा अपना ही नाश कर लेता है। अनजान में जो पाप बन जाए, उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दे, क्योंकि अपना किया हुआ पाप पाप रूप ही फल देता है। अतः दुख देने वाले पाप कर्म का कभी सेवन न करे। पाप का फल कितना कष्टप्रद है, इसे मैं जानता हूँ। उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मा में ही आत्मबुद्धि करने लगता है। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, किंतु जो काले रंग में रंगा हुआ हो, वह सफेद नहीं होता। इसी तरह पाप को भी काले रंग के समान ही समझना चाहिए। जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए पुनः शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उन दोनों का पृथक-पृथक फल भोगता है। अनजान में जो हिंसा होती है, वह अहिंसा व्रत का पालन करने से दूर हो जाती है, किंतु स्वेच्छा से किए हुए पाप को वह भी नहीं दूर कर सकती। ऐसा वेद शास्त्रों के जानने वाले ब्राह्मणों का कथन है। परंतु मैं तो ऐसा मानता हूँ कि पुण्य या पाप जानबूझकर हो या अनजान में, उसका कुछ ना कुछ फल होता ही है। देवता और मुनियों ने जो कर्म किए हैं, धर्मात्मा पुरुष को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए तथा सुनकर उन कर्मों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य मन में खूब सोच विचार कर यह काम मुझसे हो सकेगा या नहीं, इस बात का निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह अवश्य ही अपनी भलाई देखता है। अतः राजा को चाहिए कि अपने उन्नतशील शत्रुओं को जीते, प्रजा का न्याय पूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्नि देव को तृप्त करे तथा वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था या अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। राजन, प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणियों को अपने ही समान समझना चाहिए तथा जो विद्या, तप और अवस्था में खुद से बड़े हो, उनकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। नरेंद्र,
सत्य भाषण तथा अच्छे बर्ताव से ही सबको सुख मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान और श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह, इन दोनों का महत्व बराबर है, तो भी प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दाता होकर दान देना ही अधिक पवित्र माना गया है। जो धन न्याय से प्राप्त हुआ हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो, उसे धर्म के उद्देश्य से यत्न पूर्वक बचाए रखना चाहिए। यह धर्म शास्त्र का निश्चय है। धर्म चाहने वाले को क्रूर कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अधर्म से संपत्ति बढ़ाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। जो अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल पवित्र भाव से अर्पण करता है, उसे भूखे को भोजन देने के समान फल प्राप्त होता है। महात्मा राजा रंती देव ने फल, मूल और पत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई है जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं। महाराज शैव्य ने भी फल और पत्तों से ही माठर मुनि को संतुष्ट किया था, जिससे उन्हें उत्तम लोक मिला। प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य वर्ग और पितरों का तथा अपना भी ऋणी होकर जन्म लेता है। अतः उसे उस ऋण से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करके ऋषियों के, यज्ञ के अनुष्ठान से देवताओं के, श्राद्ध से पितरों के तथा स्वागत सत्कार से अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है। इसी प्रकार वेदवाणी के श्रवण मनन, यज्ञ शेष अन्न के भोजन तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है। पुत्र आदि भृत्य वर्ग के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए। इससे उनके ऋण से भी मुक्ति मिलती है। ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था, फिर भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। असित, देवल, नारद, पर्वत, कक्षीवान, जमदग्नि नंदन, परशुराम, आत्मज्ञानी तांड्य, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज, हरिश्मश्रु, कुंडधार तथा श्रुतश्रवा आदि महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर ऋग्वेद की ऋचाओं से विष्णु का स्तवन किया था तथा उन्हीं की कृपा से तपस्या करके उत्तम सिद्धि पाई। जो पूजा के योग्य नहीं थे, वे भी विष्णु का स्तवन करके पूजनीय संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं रखनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है। पापाचार से प्राप्त होने वाला धन तो धिक्कार के योग्य है। धन की इच्छा से सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राजेंद्र, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है, वही धर्मात्मा है और वही पुण्य करने वालों में श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण वेद 3 अग्नियों में ही स्थित है। जिसका सदाचार कभी लुप्त नहीं होता, वह ब्राह्मण अग्निहोत्री ही है। सदाचार संपादित होने पर अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है, किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारक नहीं है। अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देने वाले पिता तथा गुरु, इन सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता, विद्वान एवं कामनाहीन होकर सबको प्रेम भाव से देखता, चालाकी से रहित हो धर्म का आचरण करता और दूसरों का दमन नहीं करता है, वह इस लोक में श्रेष्ठ है तथा सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं। शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही उत्तम वृत्ति है। यदि वह प्रेम के साथ उसका पालन करे, तो वह उसे धर्मनिष्ठ बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्म के जानने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना हर हालत में अच्छा है, किंतु दुष्ट पुरुषों का संग किसी भी दशा में उत्तम नहीं है।
साधु पुरुषों के समीप रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी प्रतिभाशाली हो जाता है। श्वेत वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है, वैसा ही उसका रूप हो जाता है। इसी प्रकार जैसा संग किया जाता है, वैसा ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। इसलिए गुणों में ही अनुराग करना चाहिए, दोषों में नहीं, क्योंकि मनुष्यों का जीवन अनित्य और चंचल है। जो विद्वान सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है, वही शास्त्र के तत्व को जानता है। धर्म के विपरीत कर्म यदि लोक में बहुत लाभदायक हो, तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपना हित नहीं होता। जो राजा दूसरों की हजारों गौएं छीनकर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह नाम मात्र के लिए ही दानी है, उसे उसका कुछ फल नहीं मिलता। वास्तव में तो वह राजा नहीं लुटेरा है। जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान करता है, उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्वयं ही ब्राह्मण के पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है, वह सर्वोत्तम माना गया है। याचना करने पर दिए हुए दान को विद्वानों ने मध्यम बताया है, और अवहेलना तथा अश्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है, उस दान को सत्यवादी मुनि अधम कहते हैं। मनुष्य संसार सागर में डूब रहा है, उसे नाना प्रकार के उपायों द्वारा सदा इसके पार उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह भी बंधन से छुटकारा मिले, वैसा उद्योग करना उचित है। ब्राह्मण इंद्रिय संयम से, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाने से, वैश्य धन से और शूद्र सेवा कार्य में चतुराई रखने से शोभा पाता है। ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ, क्षत्रिय के घर युद्ध से जीतकर लाया हुआ, वैश्य के पास न्याय पूर्वक कमाया हुआ और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन हो, तो उसे उत्तम माना गया है। उस धन का यदि धर्म कार्य में उपयोग किया जाए, तो वह महान फल देने वाला होता है। ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में क्षत्रिय अथवा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे, तो पतित नहीं होता, किंतु जब वह शूद्र के धर्म को अपनाता है, तो तत्काल पतित हो जाता है। जब शूद्र सेवा वृत्ति से जीविका न चला सके, तो उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्प कला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है। रंगमंच पर नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपिये का काम करना, मदिरा और मांस बेचकर जीविका चलाना तथा लोहे और चमड़े की बिक्री करना, ये सब काम निंदनीय हैं। शूद्र भी यदि पूर्व परंपरा से उसके घर में ये काम न होते आए हो, तो स्वयं इनका आरंभ न करे, और जिसके यहाँ पहले से इनके करने की प्रथा हो, वह भी छोड़ दे, तो महान धर्म होता है। यदि सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात कोई पुरुष घमंड में आकर पापाचरण करने लगे, तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। पुराणों में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक और न्याय का अनुसरण करने वाले थे। उस समय अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था। संसार के मनुष्यों में सदा धर्म की ही प्रशंसा होती थी। धर्म में बढ़े चढ़े लोग सद्गुणों का ही सेवन करते थे, किंतु धर्म का यह प्रचार असुरों से सहा नहीं गया। वे क्रमशः बढ़कर संपूर्ण प्रजा के शरीर में व्याप्त हो गए। तब प्रजाओं में धर्म को नष्ट करने वाले दर्प का प्रादुर्भाव हुआ। दर्प के बाद क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आक्रांत होने पर उनकी लाज छूट गई और विनय युक्त सदाचार का लोप हो गया। फिर मोह प्रकट हुआ। मोह से अब उनमें पहले की भांति विचार शक्ति न रही और सब लोग अपने-अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगे। अब उन्हें राह पर लाने में धिक्कार का दंड सफल न हो सका। सभी मनुष्य, देवता
और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाना व्यवहार करने लगे। यह अवस्था आ जाने पर संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण गए। तब शिवजी ने देवताओं के तेज से प्रबल हुए एक ही बाण के द्वारा 3 नगरों सहित आकाश में विचरने वाले समस्त असुरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रम दिखाने वाला था। देवताओं को उससे बड़ा भय होता था, किंतु भगवान शूलपाणी ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकृतिस्थ हो गए तथा उन्हें पूर्ववत वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात सप्त ऋषियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषिक्त किया और स्वयं मनुष्यों के शासन कार्य में लग गए। सप्त ऋषियों के बाद विपृथु नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा और भी बहुत से क्षत्रिय छोटे-छोटे मंडलों के अधिपति हुए। इसलिए मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूँ, मनुष्य को सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, किंतु हिंसात्मक कर्म त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान धर्म करने के लिए न्याय का त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह न करे, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता। राजन, तुम भी इसी तरह जितेंद्रिय क्षत्रिय बनकर बंधु बांधवों से प्रेम रखते हुए प्रजा, भृत्य और पुत्रों का स्वधर्म के अनुसार पालन करो। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति, वैर और प्रेम का अनुभव करते-करते जीव के हजारों जन्म बीत जाते हैं। इसलिए तुम सद्गुणों में ही अनुराग करो, दोषों में नहीं। महाराज, मनुष्यों में जैसी धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है, वैसी मनुष्येतर प्राणियों में नहीं होती। धर्मपरायण विद्वान सबको आत्म भाव से देखता हुआ संसार में विचरता रहे, किसी भी जीव की हिंसा न करे। जब मनुष्य का मन कामना और संस्कारों से रहित तथा असत्य से दूर हो जाता है, उस समय वह कल्याण को प्राप्त होता है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य का गौ, खेती-बाड़ी, धन दौलत, स्त्री पुत्र और भृत्यों से संबंध हो जाता है और इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओं को देखता है, किंतु इनकी अनित्यता को नहीं जानता। इसलिए उसके मन में राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं। राग द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है, तो मोह की कन्या रति आकर उसे अपने वश में कर लेती है। रति की उपासना करने वाले सभी लोग भोगी को ही कृतार्थ समझते हैं और रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है, उससे बढ़कर वे दूसरा कोई सुख नहीं मानते। फिर उनके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उनके पालन पोषण के लिए धन की इच्छा होती है। यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, फिर भी वह धन के लिए उसे कर ही डालता है तथा बाल बच्चों के स्नेह में डूबे रहने के कारण जब उनमें से कोई मर जाता है, तो उनके लिए वह बार-बार संतप्त होता है। धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है, तो वह सदा इस बात का प्रयत्न करता है कि कभी अपनी हेठी ना होने पावे। भोग विलास की सामग्रियों से संपन्न होने के लिए जो कुछ आवश्यक समझता है, उसे ही वह करता है और उसी से एक दिन नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनसे सुख पाने की इच्छा नहीं रखते, उन समत्व बुद्धि से युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है। संसारी जीवों को तो जब उनके स्नेह के आधारभूत स्त्री पुत्र आदि का नाश हो जाता, धन चला जाता और रोग तथा चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य होता है। वैराग्य से आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा से शास्त्रों के स्वाध्याय में मन लगता है। स्वाध्याय से उसके मन में
यह बात बैठ जाती है कि तप ही कल्याण का साधन है। राजन, संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है जो स्त्री पुत्र आदि प्रिय सुखों की ओर से उदासीन होकर तप में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है। तप में सबका अधिकार है, हीन वर्ण के लिए भी तप का विधान है। तप ही जितेंद्रिय एवं मनोनिग्रह संपन्न पुरुष को स्वर्ग की राह पर लाने वाला है। पूर्व काल में प्रजापति ने ब्रह्मपरायण और व्रत में स्थित होकर तप के द्वारा ही संसार की सृष्टि की थी। आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, विश्वेदेव, साध्य, पितृ, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी देवता तप से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, वे तप के ही प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए सर्वत्र विचरते थे। मर्त्य लोक में जो गृहस्थ राजे महाराजे उत्तम कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं, वह सब उनकी तपस्या का ही फल है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से दुष्प्राप्य हो। अतः मनुष्य सुख में हो या दुख में मन और बुद्धि से शास्त्र का विचार करके लोभ का परित्याग कर दे। असंतोष से दुख होता है। लोभ से मन और इंद्रियों में भ्रांति होती है। भ्रांति होने पर अभ्यास रहित विद्या की भांति मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश होने पर वह विवेक खो बैठता है। इसलिए दुख की अवस्था में मनुष्य को उग्र तपस्या करनी चाहिए। जो अपने को प्रिय जान पड़ता है, उसे सुख कहते हैं, तथा जो मन के प्रतिकूल होता है, वह दुख कहलाता है। तपस्या करने से सुख और न करने से दुख होता है। इस प्रकार तप करने और न करने का जो फल है, उसको तुम भली भांति समझ लो। जो पाप रहित तप का अनुष्ठान करता है, वह सदा कल्याण का भागी होता है। तथा जिस पुरुष को धर्म, तप और दान करने की इच्छा नहीं होती, वह पाप का ही आचरण करता और नरक में पड़ता है। मनुष्य सुख में हो या दुख में, जो सदाचार से कभी विचलित नहीं होता, वही शास्त्रदर्शी माना जाता है। बाण को धनुष से छूटकर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर लगती है, उतना ही समय स्पर्शेंद्रिय, रसना, नेत्र, नासिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है। तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है, तो उसके लिए मन में बड़ी वेदना होती है। इतने पर भी अज्ञानी पुरुष सर्वोत्तम मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते। सदा धर्म पालन करने वाले मनुष्य को कभी धन और भोगों की कमी नहीं होती। अतः गृहस्थ पुरुष को बिना प्रयत्न के प्राप्त हुए विषय का ही सेवन करना चाहिए। मेरे विचार से प्रयत्न तो स्वधर्मोपार्जन के लिए ही करना उचित है। जब उत्तम कुल में उत्पन्न, सम्मानित तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित एवं आत्म तत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है, तो तप के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है जो उन्हें अक्षय फल देने वाला हो। गृहस्थ को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके स्वधर्म का पालन करते हुए कुशलता पूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थ के ही सहारे जीवन धारण करते हैं। राजा जनक के भिन्न-भिन्न प्रश्न और पराशर जी द्वारा उनके समाधान। पराशर गीता। राजा जनक ने कहा, भगवन, अब आप पहले मुझे वर्णों के विशेष धर्म बतलाइए, फिर सामान्य धर्मों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब विषयों का प्रतिपादन करने में कुशल हैं। पराशर जी ने कहा, राजन, दान लेना, यज्ञ कराना और विद्या पढ़ाना ये ब्राह्मण के विशेष धर्म है।
प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए उत्तम है। खेती, गो रक्षा और व्यापार ये वैश्य के प्रधान कर्म हैं तथा द्विजातियों की सेवा शूद्र का मुख्य धर्म है। ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। अब इनके सामान्य धर्मों का वर्णन विस्तार के साथ सुनो। दया, अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी में संतुष्ट रहना, पवित्रता रखना, किसी के दोष ना देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता ये सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन वर्णों को द्विजाति कहते हैं। उपर्युक्त धर्मों में इन तीनों का समान अधिकार है। उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्म का आचरण करने पर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कर्म में स्थित रहकर उन्नति प्राप्त करते हैं। शूद्र जाति के लिए किसी वैदिक संस्कार का विधान नहीं है। उसे वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान का भी अधिकार नहीं है, किंतु पूर्वोक्त साधारण धर्मों का उसके लिए भी निषेध नहीं किया गया है। हीन वर्ण के मनुष्य यदि अपना उद्धार करना चाहें, तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करें, किंतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करें। ऐसा करने से वे दोष के भागी नहीं होते। इतर जाति मनुष्य भी ज्यों-ज्यों सदाचार का अनुष्ठान करते हैं, त्यों ही त्यों सुख पाकर इहलोक और परलोक में भी आनंद भोगते हैं। राजा जनक ने पूछा, महामुने, मनुष्य अपने कर्म से दोष का भागी होता है या जाति से? मेरे मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ है, आप इसका समाधान कीजिए। पराशर जी ने कहा, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं, किंतु इसमें जो विशेष बात है उसे बताता हूँ, सुनो। जाति और कर्म में से किसी का भी आश्रय लेकर बुरे कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाति से दूषित होकर भी जो पाप नहीं करता, वह पुरुष दोष का भागी नहीं होता, किंतु जो जाति से उत्तम होकर भी निंदा के योग्य कर्म करता है, उसका वह कर्म उसको दूषित बना देता है। अतः नीच जाति की अपेक्षा नीच कर्म ही बुरा है। जनक ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, इस संसार में कौन-कौन से ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं जिनसे कभी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं होती? पराशर जी ने कहा, महाराज, जो कर्म अहिंसा के अनुकूल तथा सदा मनुष्य की रक्षा करने वाले हैं, उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो लोग अग्निहोत्र को त्याग संन्यास धारण कर उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं, वे सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो क्रमशः कल्याण पथ पर आ जाते हैं और प्रश्रय, विनय, इंद्रिय संयम तथा उत्तम व्रतों से युक्त हो समस्त कर्मों का परित्याग करके जरा मृत्यु से रहित अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। राजन, सभी वर्ण के लोग यदि हिंसा प्रधान कर्मों को त्याग कर धर्म का पालन और सत्य भाषण करने लगे, तो वे निस्संदेह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जो पिता, मित्र, गुरु तथा धर्म पत्नी के प्रति यथा योग्य प्रेम नहीं रखते, उन गुणहीन मनुष्यों को पिता आदि से कोई सुख नहीं मिलता, परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, हित साधन में तत्पर और उनके वश में रहने वाले हैं, उन्हें पिता आदि के सेवन का यथा योग्य फल प्राप्त होता है। पिता मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है, ज्ञान की प्राप्ति सबसे बड़ा लाभ है तथा जिन्होंने इंद्रियों और उनके विषयों को जीत लिया है, वे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय का बालक यदि रण में घायल होकर बाणों की चिता पर भस्म होता है, तो वह देव दुर्लभ लोकों में जाता है और वहां आनंद पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है। राजन, जो युद्ध में थका हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाल दिया हो, जो रोता हो,
जो पीठ दिखाकर भाग रहा हो, जिसके पास युद्ध का कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्ध का उद्योग छोड़ चुका हो, रोगी हो, प्राणों की भिक्षा चाहता हो तथा बालक या वृद्ध हो, उसका वध नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसके पास लड़ाई का सामान हो, जो युद्ध करने के लिए तैयार हो और अपने बराबर का हो, उस क्षत्रिय को जीतने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अपने समान या अपने से बड़े वीर के हाथ से मरना अच्छा माना गया है। अपने से हीन, कातर अथवा दीन पुरुष के हाथ होने वाली मृत्यु निंदित कही गई है, क्योंकि पाप करने वाले पापी और अधम श्रेणी के मनुष्य के हाथ से जो वध होता है, वह पाप रूप ही माना जाता है तथा वह नरक में गिराने वाला है। यही शास्त्र का निश्चय है। मौत के वश में पड़े हुए को कोई बचा नहीं सकता तथा जिसकी आयु शेष है, उसे कोई मार भी नहीं सकता। मरने की इच्छा वाले गृहस्थों के लिए तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गई है, जो किसी पवित्र नदी के तट पर शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए प्राप्त हो। संसार के समस्त प्राणियों में चलने फिरने वाले जीव श्रेष्ठ माने गए हैं। इनमें भी मनुष्य और मनुष्यों में भी द्विज उत्तम हैं। द्विजों में बुद्धिमान तथा बुद्धिमानों में भी विचार कुशल श्रेष्ठ समझे जाते हैं। उनमें भी जो अहंकार रहित हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तम नक्षत्र तथा पवित्र मुहूर्त में जिसकी मृत्यु हो, उसे पुण्य आत्मा जानना चाहिए। वह किसी को भी कष्ट न देकर अपने पाप को नष्ट कर डालता और शक्ति के अनुसार शुभ कर्म करके स्वेच्छा से मृत्यु को अंगीकार करता है। विष खा लेने से, गले में फांसी लगाने से, आग में जलने से, लुटेरों के हाथ से तथा दाढ़ वाले पशुओं के आघात से जो वध होता है, वह भी अधम श्रेणी का माना जाता है। पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य इस तरह के उपायों से प्राण नहीं देते तथा ऐसे ही दूसरे अधम उपायों से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। राजन, पुण्य आत्मा पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र को भेद कर निकलते हैं, जिनमें पुण्य का भाग आधा ही है, अर्थात जो पाप पुण्य दोनों से युक्त हैं, उनके प्राण मध्य द्वार से बाहर होते हैं तथा जिन्होंने केवल पाप ही किया है, उनके प्राण अधोमार्ग से निकलते हैं। पुरुष का एक ही शत्रु है, उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है, वह है अज्ञान, जिससे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और कठोर कर्म करने लगता है। उस शत्रु को पराजित करने में वही समर्थ हो सकता है, जो वेदोक्त धर्म के पालन पूर्वक वृद्ध पुरुषों की सेवा करके प्रज्ञा प्राप्त कर ले, क्योंकि अज्ञानमय शत्रु को जीतना प्रयत्न साध्य है। वह प्रज्ञा रूपी बाण की चोट खाकर ही नष्ट होता है। द्विज को पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर वेदा अध्ययन एवं तपस्या करनी चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपनी शक्ति के अनुसार इंद्रिय संयम पूर्वक महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। तत्पश्चात अपने पुत्र को घर-बार की रक्षा में नियुक्त कर कल्याण मार्ग में स्थित हो धर्म पालन की इच्छा से वन में प्रवेश करना चाहिए।